को विशिष्ट ऊष्मा के बारे में बता दिए थे। किसी चीज को गर्म करने के लिए जो ऊष्मा दी जाती, क्या हुआ, वही क्या कहलाता है, विशिष्ट ऊष्मा। जैसे कि पानी, पानी को गर्म करना है तो पानी गर्म होता है किस ऊष्मा से, विशिष्ट ऊष्मा से गर्म होता है। अच्छा, विशिष्ट जो है ऊष्मा, Q बराबर क्या फॉर्मूला था, Q बराबर ms डेल्टा T। m क्या है, मात्रा है द्रव्यमान का, ठीक है ना, द्रव्यमान है उसका मात्रा है। और s क्या है, s यहाँ पे विशिष्ट ऊष्मा और डेल्टा T। बताइए जल का विशिष्ट ऊष्मा कितना होता है, 1 होता है, जल का विशिष्ट ऊष्मा 1। अब वही उसका अगर कहेगा बर्फ का विशिष्ट ऊष्मा कितना, 1/2, यानी कि हाफ। अगर बताइए किसी जल को 40 ग्राम जल को 60 डिग्री बढ़ाना है, टेम्परेचर उसका क्या कराना है, 60 डिग्री बढ़ाना है, तो विशिष्ट ऊष्मा ज्ञात करिए। कर लीजिएगा ना, कैसे कीजिएगा, तो इसमें देखिए m क्या है, 40 ग्राम, 40 है, m क्या है 40। s का वैल्यू आपको पता है, नहीं पता है, किसका पूछा है, जल का ने पूछा, तो जल का कितना होता है, 1 होता है, तो इसके लिए 1 से गुना करना था। डेल्टा T कितना का परिवर्तन लाना है, कितना बढ़ाना है, तो 60 डिग्री करना है। 6 चौके 24, 6 चौके 24, 2400 कैलोरी, कितना हो जाएगा, 2400 कैलोरी ऊर्जा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, वो जल 60 डिग्री टेम्परेचर तक क्या हो जाएगा, चल जाएगा। 60 डिग्री टेम्परेचर उस जल का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है ना। कितना कैलोरी ऊर्जा देने पर, तो कितना 2400 कैलोरी ऊर्जा देना पर ये क्या हो जाएगा, जल जो होगा 60 डिग्री टेम्परेचर गर्म हो जाएगा, ठीक। अगर 40 ग्राम जल ले लीजिएगा, अगर नीचा से कितना दीजिएगा, 2400 कैलोरी ऊर्जा दीजिएगा, तब उसका जो टेम्परेचर जो होगा 60 डिग्री बढ़ जाएगा, ठीक। तो समझ गए। तो जल को गर्म करने के लिए कौन सा दिया जाता है, विशिष्ट ऊष्मा दिया जाता है, ठीक है ना। आगे चलिए, गुप्त ऊष्मा के बारे में हम बताना था हमें। गुप्त ऊष्मा, देखिए गुप्त ऊष्मा क्या होता है, गुप्त का मतलब है इससे क्या आ रहा है, गुप्त का मतलब ही क्या आपको आ रहा है, गुप्त मतलब की छुपल का है, क्या जी, गुप्त का मतलब क्या है, छुपल का है। तो छुपी हुई को क्या कहते हैं, छुपा हुआ ऊष्मा को ही हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जैसे देखिएगा, आप ध्यान दीजिएगा, इस गुप्त ऊष्मा में आप किसी चीज को गर्म कर रहे हैं तो उसका तापमान बढ़ना चाहिए, क्या बढ़ना चाहिए जी उसका तापमान, लेकिन गुप्त ऊष्मा में इसका तापमान एक फिक्स पर जाके रुक जाती है, उसके बाद इसका तापमान नहीं बढ़ेगा। क्या होगा, तापमान इसमें नहीं बढ़ता, बल्कि इसमें दूसरी चीजों का क्या होगा। जैसे आप क्या दिए, किसी चीज को गर्म किए, तो ये जब गर्म किए, जैसे सपोज कीजिए आप पानी को गर्म कर रहे हैं, किसको गर्म कर रहे हैं, पानी को। जब आप पानी को गर्म कीजिएगा बुआ, नीचे से क्या दीजिएगा, ऊर्जा उसको दीजिएगा, पानी को क्या कीजिए, उष्मा दीजिएगा। तो पानी को जब आप गर्म कीजिएगा, तो पानी जैसे आप गए नल से चलाए पानी, 15 डिग्री सेल्सियस निकला, अभी 15 डिग्री निकलता है ना जो नीचे से ट्यूबवेल से निकाले, 15 डिग्री सेल्सियस, उसको गर्म किए, 15 से 20 होगा, 20 से 25 होगा, 25 से 30 होगा, 30 से 40, 60, 80 होते होते जाएगा जल कहाँ तक, 100 डिग्री पर। अब इस 100 डिग्री के बाद क्या होगा, जल गर्म नहीं होगा। 100 के बाद गर्म होता है जल, नहीं होता है, कहा कि मैक्सिमम हो गया। कहा कि जैसे रेंज निकालते थे सेल्सियस का, रोमर का, केल्विन का, कुछ फ़ारेनहाइट का, जो हम क्या निकालते थे बुआ, रेंज निकालते थे, वो किस पे, रेंज मिनिमम तक, किससे मिनिमम मैक्सिमम कैसे, तो जल के जो है, जल से ही ना हम निकालते थे कि जल कत्ते पर बर्फ बन जाता है तो वो मिनिमम, जल कत्ते पर खौलने लगता है वो मैक्सिमम, क्या। तो ठीक इसी प्रकार जो है जल जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा क्या होता है, गर्म नहीं होता है। लेकिन फिर भी देखिएगा गर्म नहीं होगा, लेकिन वो क्या होने लगेगा, खौलने लगेगा। तो उसे जब जहां पर जो होता है जल, जहां पर क्या होता है वो, जिसके बाद जल का तापमान बढ़ता नहीं है, जल क्या होता है, खौलने लगता है। उस तापमान को क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक। क्वथनांक के बाद कोई चीज का क्या होता है, तापमान जो होता है बढ़ता नहीं, क्या क्वथनांक के बाद क्या कोई चीज का तापमान बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, उतना पर उसका अवस्था में अब परिवर्तन आने लगे। उसके बाद वो गर्म, जैसे क्या जल 100 डिग्री से जब पर जख नहीं गया, जल क्या होने लगेगा, खौलने लगेगा। अच्छा देखिएगा, जब जब आप उसको जल पे क्या दीजिएगा, नीचे सुषमा देते जाइएगा, जल खोलते जाएगा, और जल इतना खोलेगा, इतना खोलेगा बुआ, जल आपका खोलते रहेगा, खोलते रहेगा, लेकिन आप नीचे से तापमान दे रहे हैं, तो वो तापमान जा कहाँ रहा, जब टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा,
तो तापमान कहा जा रहा है, वाष्प बन रहा है, मतलब वाष्प बन रहा है, मतलब अवस्था में परिवर्तन हो गया। नहीं हुआ जी, पानी था, पानी से वाष्प बन गया, अवस्था में परिवर्तन हो गया। अब वो वाष्प का जो होगा टेम्परेचर तो होगा 2100 डिग्री, टेम्परेचर कितना होगा 100 डिग्री, लेकिन इस 100 डिग्री से ज्यादा आपको खतरनाक नुकसान देगा। कैसे देखिएगा, जैसे गर्म पानी, खौलता हुआ पानी को आप क्या कीजिए, हाथ पे गिराइए, कोई दिक्कत नहीं, पक जाएगा लेकिन बच जाइएगा। लेकिन वही भाप, भाप से लग गया आपको, पूरा जला देगा आपको, क्या कर देगा, पूरा नुकसान दे देगा, जला देगा आपको। कैसे, रोटी आप लोग सेकते हैं, किसको रोटी आता है बनाने के लिए, इसमें सबको आता है, किसको नहीं आता रोटी बनाने के लिए, मकई की रोटी नहीं आता है। बस इसके लिए एक एक उपाय है, या तो एक कप पानी में डूब जाइए, या तो हरियर का बांस कहिए ककरो लाएगा, दे बांस सीधे भाग यहाँ से। कि आप लोग कुछ कीजिए, बनाना आता है ना, बनाना आना चाहिए। हम ही नहीं कहेंगे कि वहां जाके आप बनाइए, वहां जाके बनाना नहीं है, ओकरे से बनवाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको बनाना आना चाहिए जी। कि वहां जाइए, हम थोड़ी न करे कि आपको बनाना नहीं, ओकरे बनाना, कोई दिक्कत नहीं, उससे ही बनवाइए। हमरा आता नहीं तो मतलब कि हमरा से बनवाएगी, ऐसे थोड़ी ना, हम अपने बनाएंगे पूरा जीवन, हमरा ककरो लाभ एक जरूर। चलिए चलिए, तो यहाँ पे हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं, जल को आप टेम्परेचर दे रहे हैं, कहाँ काला काला कुरती रंग है, कहाँ भूत जैसन लग रहे थे, एकदम बढ़िया थे। हम होली होली नहीं खेलते हैं कि होली खेलते हैं, बस होली खेलते, हाँ हो दिखाएंगे स्टेटस, कहते अभी कहाँ से चलिए, तो देखिए गुप्त उष्मा हम ये बता रहे हैं। अच्छा, जैसे कि कभी कभी आप जो है आलू खाते होंगे, आलू पकता हुआ छील के मुंह में रख लेते, एक बार लगता होगा कि आपको बहुत ज्यादा जला, अंदर में उसका क्या रहता है, गुप्त आकर के तुरंत बाहर निकाल लेते, उसके बाद ठंडा हो जाता है तो फिर घोट जाते हैं कि ऐना 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 कर रहे हैं सब। देखिए कि तो मतलब ये उसके अंदर क्या रहता है, गुप्त उष्मा। आप जो होगा रोटी को फुलाते होइएगा, तो रोटी के फुलाते होइएगा तो कोई दिक्कत हो, ऊपर में कहते वो रोटी, गरम रोटी से आपका हाथ नहीं जलता होगा, लेकिन फूट जाएगा, उसके बाद जो धान संजय निकलेगा वाष्प, उससे बहुत भयानक क्या हो जाएगा, आपको जलन होगा, उससे बहुत खतरनाक होता है। तो देखिए हम ये कहना चाहता कि आप जो पानी नीचे से दे रहे हैं, आप नीचे से जो ताप दे रहे हैं, वो जा कहाँ रहा है, छुप रहा है, वो कहाँ रहा है, तो छुप गया तो ओकरे की कहते हैं, गुप्त उष्मा, उसे ही क्या कहते हैं, गुप्त उष्मा। तो बताइए पानी खोल के आप क्या हो जाएगा, वाष्प बदल जाएगा, मतलब उसके अवस्था में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। आप जो किसी चीज का अगर टेम्परेचर बढ़ाना है, तो किसी चीज के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए किस उष्मा की जरूरत होता है, तो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए विशिष्ट उष्मा की जरूरत होता है। आप टेम्परेचर को, अब ये तो बताया ना MS डेल्टा T, आप किसी चीज का जो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए किसका उपयोग होता है, विशिष्ट उष्मा। लेकिन विशिष्ट उष्मा एक बॉर्डर तक आपको ले जाएगा, उसके बाद जो होगा, जैसे क्या बॉर्डर तक, जैसे पानी के बॉर्डर तक हो गया 100 डिग्री सेल्सियस तक, वहां तक ले जाएगा आपको कौन, विशेष उष्मा, एक बॉर्डर तक ले जाएगा। लेकिन उस बॉर्डर के बाद जो होगा, अब जो होगा वो अवस्था में परिवर्तन जो लाएगा, अवस्था में परिवर्तन कौन लाता है, वो गुप्त उष्मा लेके आता, पानी है, पानी को बॉर्डर तक 100 डिग्री सेल्सियस तक कौन पहुंचा दिया, विशिष्ट उष्मा। लेकिन विशिष्ट उष्मा के बाद जो अब जो उष्मा दीजिएगा वो क्या होगा, के हाँ, उसके बाद जो दीजिएगा वो क्या हो जाएगा, वाष्प हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाता है, वो वाष्प बदल जाएगा, मतलब कि अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। अवस्था में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि विशिष्ट उष्मा क्या लाएगा, अवस्था में परिवर्तन नहीं लाएगा, विशिष्ट उष्मा वो गुप्त उष्मा लेके आएगा। विशिष्ट उष्मा जो होगा आपका तापमान में परिवर्तन लाता है, तापमान में परिवर्तन कौन लेके आएगा, विशिष्ट उष्मा। लेकिन अवस्था में जो परिवर्तन होगा, बर्फ से पानी बना देगा, पानी से वाष्प बना दे देगा, ये कौन, गुप्त उष्मा। बताइए पानी का टेम्परेचर बढ़ा देगा, बर्फ का टेम्परेचर बढ़ा देगा, घटा देगा, विशिष्ट उष्मा। लेकिन बर्फ से पानी बना देगा तो गुप्त,
पानी से वाष्प बना दिया तो गुप्त उष्मा। तो हमेशा याद रखिएगा अवस्था परिवर्तन किस उष्मा के कारण, गुप्त उष्मा के कारण। जैसे क्या है, आप जो है अवस्था में कैसे परिवर्तन होगा, ले लीजिए, क्या ले लीजिए, बर्फ ले लीजिए, 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या ले लीजिए, बर्फ ले लीजिए। इस बर्फ को आप क्या दीजिएगा, विशिष्ट उष्मा दीजिएगा। क्या दीजिएगा, उष्मा दीजिएगा। तो इसको उष्मा दीजिएगा, विशिष्ट उष्मा दीजिएगा, विशिष्ट नहीं। अब इसको क्या, किस में, अवस्था में परिवर्तन। इसके बाद क्या और कथी ठंडा होगा, मतलब और गर्म नहीं हो सकता। 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ रहता है, बर्फ करते 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब इस पे क्या दीजिएगा, गुप्त उष्मा दीजिएगा। क्या दीजिएगा बुआ, गुप्त उष्मा दीजिएगा। अब ये किस में आ जाएगा, बदल के अब जो है पानी में बदल जाएगा, मतलब कि जल में बदल जाएगा, जल में। और जल जो होगा उसका तापमान कितने, 0 डिग्री सेल्सियस। जल का तापमान देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पे जब बर्फ रहता है उस पे अगर गुप्त उष्मा मतलब अवस्था में परिवर्तन करेगा तो जल बनेगा। जल जो भी रहेगा वो कितना पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर। कितना पर, 0 डिग्री सेल्सियस पे ही रहता है। उसके बाद जो है अब इसको क्या कर दीजिए, अब इसको आप जो है अब कौन उष्मा दीजिएगा बताइए। अगर आप इसको भाप बनाना है तो आप कौन उष्मा दीजिएगा, गुप्त दीजिएगा। कैसे, एक बॉर्डर तक तो ले जाना होगा ना, पहले खौलाइएगा तभी ना बनेगा जी। खौलाने के लिए कौन उष्मा देना होगा आपको, विशिष्ट उष्मा देना होगा, विशिष्ट उष्मा। विशिष्ट उष्मा दीजिएगा तो अब पानी क्या हो जाएगा, जल जो होगा जल जल खोलने लगेगा। कितने डिग्री पे खोलता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस। क्या 100 डिग्री सेल्सियस पाया और एक बॉर्डर तक लेके चला आया, कौन, विशिष्ट उष्मा। अब इस विशिष्ट उष्मा पर आप बॉर्डर तक ले आया, अब विशिष्ट उष्मा देते जाइए, देते जाइए, देते जाइए। अब ये पानी खोलते जाएगा, खोलते जाएगा, खोलते जाएगा। क्या, तो खोलते जाएगा। यहाँ पर तो अब इसको अब वाष्प बनाना है, वाष्प में परिवर्तन लाना है, वाष्प बनाना है, मतलब भाप बनाना है। भाप बनाने के लिए कौन उष्मा, देख रहे हैं यहाँ पर अवस्था में परिवर्तन आ गया। अवस्था देखने परिवर्तन आया, कौन उष्मा, गुप्त उष्मा। कौन, गुप्त उष्मा के कारण ही क्या होता है, वो परिवर्तन होता है। ठीक, जैसे क्या आपको दे दिया जाएगा -20 डिग्री सेल्सियस का बर्फ है, कोई बर्फ है जिसका टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस है। उसका टेम्परेचर कितना है, -20 डिग्री सेल्सियस। इसको वाष्प बनाना, तो वाष्प बनाने के लिए सबसे पहले क्या कीजिएगा, तो पहले है बर्फ है, कोई बर्फ, बर्फ जिसका टेम्परेचर कितना, -20 डिग्री सेल्सियस है ना। अब इसको अब क्या करना है, पहले क्या कीजिएगा, कौन उष्मा दीजिएगा, पहले पहले विशिष्ट उष्मा दीजिएगा। विशिष्ट उष्मा, ठीक ना, स्पेसिफिक हीट अगर दे दिए, स्पेसिफिक हीट ये दे दिए। जखने आप स्पेसिफिक हीट दिए, विशिष्ट उष्मा दिए, अब ये कहां जाएगा, पहले कितना डिग्री पे आएगा, 0 डिग्री पे आएगा। 0 डिग्री कथी बनेगा, बर्फ बनेगा। पहले पहले क्या बनेगा, बर्फ बनेगा 0 डिग्री सेल्सियस पर। उसके बाद देखिए, उसके बाद आप जो है एक कर बात तो नहीं जा सकता। अब क्या हो जाएगा, इसका अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। अब ये क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। जल बन जाएगा कितने डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री पर आपको बर्फ भी मिल जाएगा और 0 डिग्री सेल्सियस पे आपको क्या मिल जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे आपको वाष्प भी मिल जाएगा। 100 पर 100 डिग्री सेल्सियस पे आपको पानी भी मिल जाएगा। ये हो गया आपका जल। और जल अब क्या हो जाएगा, इस जल पे क्या दिया गया है, विशिष्ट उष्मा ना। देखिए बर्फ से जल हो गया, बर्फ से बर्फे है तब विशिष्ट उष्मा। अब बर्फ से जल हो गया तो कौन उष्मा, गुप्त उष्मा। कौन उष्मा के कारण, गुप्त उष्मा के कारण, यही जल। अब जल जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे आ गया। अब कौन उष्मा दीजिएगा, भाप बनाने के लिए। भाप बनाने के लिए क्या दीजिएगा, विशिष्ट उष्मा। विशिष्ट उष्मा अगर दिए, स्पेसिफिक हीट दिए, अब ये क्या बन जाएगा, जल जले रहेगा। पहले तो एक बॉर्डर तक जाएगा, ये अपन मैक्सिमम तक जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस, जल खौलने लगेगा। अब ये क्या बनेगा, भाप बनेगा। भाप बनेगा तब कौन उष्मा, गुप्त उष्मा। मतलब कि प्रत्येक हर एक गुप्त उष्मा से पहले क्या होना चाहिए, एक बॉर्डर तक ले जाने के लिए क्या होना चाहिए, विशिष्ट उष्मा चाहिए। क्या चाहिए, विशिष्ट उष्मा, बॉर्डर तक जो लेके जाए। अब ये भी क्या रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या हो जाएगा, वाष्प बन जाएगा। ठीक, तो ये चीज समझ गए, कैसे 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 ले जाया जाता है। इससे क्वेश्चन बड़ी खतरनाक खतरनाक पूछे जाएंगे। कैसे, ये चीज को पहले समझ लिए। बर्फ से पहले बर्फ बना विशिष्ट उष्मा के कारण, तो यहाँ पर विशिष्ट उष्मा वाला फॉर्मूला लगाइएगा।
जब बर्फ से यहाँ पे आ गया गुप्त उष्मा, तो गुप्त उष्मा के फॉर्मूला, जैसे आप जो है विशिष्ट उष्मा का फॉर्मूला जानते हैं, Q बराबर क्या होता है, ms डेल्टा टी होता है। ठीक इसी प्रकार विशिष्ट उष्मा के बाद जो गुप्त उष्मा, क्या गुप्त उष्मा, बताइए जल का जो होता है विशिष्ट उष्मा कितना, बर्फ का विशिष्ट उष्मा 1/2। तो देखिए गुप्त उष्मा जो होता है इसका भी फॉर्मूला जो होता है Q बराबर होता है ml, Q बराबर ml होता है ml। अब वही विशिष्ट उष्मा में Q बराबर क्या था, ms डेल्टा टी, में Q बराबर ml। m क्या है, मात्रा, l क्या है यहाँ पे, l है यहाँ पे गुप्त उष्मा, l क्या है, गुप्त उष्मा। ठीक, तो देखिए आपको जो होगा बर्फ से क्या हुआ, बर्फ से जल, अच्छा गुप्त उष्मा यहाँ पे ना लगा, बर्फ से जल लगाने के लिए, जल में लाने के लिए कितना कैलोरी ऊर्जा चाहिए पता है, 80। कितना, 80। बर्फ का गुप्त उष्मा कितना होता है, 80 होता है। वही जल से अगर भाप में बदलना है, जल से भाप में, तो इसके लिए 540, कितना 540 कैलोरी चाहिए, 540 कैलोरी। तब ये क्या बन जाता है, जल से भाप में बदल जाएगा। ठीक ना, कितना एनर्जी दीजिएगा, कितना उष्मा था, 540। तो जल का जो होता है बुआ, जल का जो होता है गुप्त उष्मा कितना, 540। बर्फ का गुप्त उष्मा, बर्फ का कहेगा विशिष्ट उष्मा 1/2, जल का विशिष्ट उष्मा 1, जल का जो होगा अगर कहेगा गुप्त उष्मा तब जल का 540, बर्फ का 80। ठीक ना, तो ये चीज ध्यान दीजिए, इस चीज समझ गए। तो एम क्या है यहाँ पे, एम मात्रा है, जितना आपको दिया जाएगा, बर्फ का मात्रा दे या फिर किसी चीज का मात्रा दे। और एल क्या है, एल यहाँ पर विशिष्ट उष्मा है, जैसे जल का विशिष्ट उष्मा कितना 540 और इसका विशिष्ट उष्मा 80। ठीक ना, क्या हुआ, क्या हुआ गुप्त, हाँ एल यहाँ पे गुप्त उष्मा है, विशिष्ट बता दिए, गलती से निकल जाता है, तो इतना बात समझ सकते हैं आप लोग। ठीक, तो देखिए यहाँ पर हम कहने का मतलब ये है कि m क्या है, द्रव्यमान है, l क्या है यहाँ पे, गुप्त उष्मा। गुप्त उष्मा इसका याद रखिए, बर्फ का कितना 80, जल का कितना 540, ये चीज समझ गए। उसके बाद जो रहा बुआ, अच्छा यहाँ पे अगर आपको दे दिया जाएगा 40 ग्राम जल को, अच्छा 40 ग्राम बर्फ को जल में बदलना है, क्या बदलना है, जल में बदलना है, तो इसके लिए कौन फॉर्मूला लगाएगा, यहाँ पे Q बराबर ml लगा दीजिएगा, बर्फ से जल में बदल दीजिएगा ना, बर्फ से इसमें बदलने के लिए Q बराबर क्या होता है ml। m का मान कत्ते हुआ 40 ग्राम न है, l का वैल्यू कत्ते है, l का वैल्यू 80, कत्ते चाहिए, कत्ते 800 के 3200 कैलोरी चाहिए। इतना कैलोरी ऊर्जा अगर दीजिएगा, उसमें दीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा बुआ, बर्फ से ये क्या बन जाएगा, जल। लेकिन आपको अगर दे दिया जाएगा बर्फ से कहेगा भाप बनाने के लिए, तो आप डायरेक्ट नहीं बना सकते, यहाँ तो आप डायरेक्ट बना दिए, इसके लिए फिर लाइएगा जल में, ये अवस्था में, फिर इसमें जैसे एक क्वेश्चन देते हैं, समझ जाइएगा। लाइए तो थोड़ा नोट्स, देखिए 20 ग्राम बर्फ जिसका तापमान -10 डिग्री सेल्सियस है, इसे 0 डिग्री सेल्सियस वाले जल में बदलने के लिए कितना उष्मा देनी होगी। देखिए कह रहा कि 20 ग्राम कितना है, क्या हुआ, 20 ग्राम बर्फ है, 20 ग्राम क्या है, बर्फ है ना जी, बर्फ है, और कत्ते इसका टेम्परेचर कत्ते बर्फ का -10 डिग्री सेल्सियस है। इसे क्या लाना है बुआ, 0 डिग्री सेल्सियस वाला जल में लाना है, 0 डिग्री सेल्सियस वाला जल में। तो देखिए 0 डिग्री सेल्सियस वाला जल में लाने के लिए कुछ नहीं, अरे सीधे ही कहा था कि जल में लाने के लिए, ये क्या कह देता, जल में कह देता। तो देखिए 20 ग्राम बर्फ है, 20 ग्राम बर्फ है, तो देखिए कोई बर्फ है, बर्फ है, बर्फ -10 डिग्री सेल्सियस, -10 डिग्री सेल्सियस, ये क्या है, बर्फ है, -10 डिग्री, कितने ग्राम, 20 ग्राम। ठीक, अब बताइए इसको तो पहले कहाँ लाना होगा, कौन उष्मा दीजिएगा, विशिष्ट उष्मा दीजिएगा। क्यों दीजिएगा, पहले बॉर्डर तक लेके आ, तो बर्फ को तो यहाँ से आप दीजिएगा, इसमें क्या विशिष्ट उष्मा, क्या विशिष्ट उष्मा, तो ये क्या बन जाएगा,
बर्फे बनेगा पहले। अब बर्फ का टेम्परेचर कितने रहेगा? 0 डिग्री सेल्सियस, 20 ग्राम। उसके बाद आप इस पे क्या दीजिएगा बुआ? गुप्त उष्मा। अब इससे ज्यादा नहीं आ सकता, मिनिमम से ज्यादा आप कितने आए। अब क्या हो जाएगा? इसमें गुप्त उष्मा दीजिएगा। अब ये क्या बन जाएगा? अब ये क्या बन जाएगा? जल। उस जल का टेम्परेचर कितने? 0 डिग्री सेल्सियस। यहीं तक न लाना है, 0 डिग्री सेल्सियस तो है जल तक। क्वेश्चन में देखिए क्या कहा, जल में बदलने के लिए 0 डिग्री वाला जल में बदल दिए। कह रहा इतना बदलने के लिए कितना ऊर्जा चाहिए, कितना उष्मा चाहिए? तो देखिए इसलिए कुछ नहीं है। फार्मूला यहाँ पे देखिए, विशिष्ट उष्मा दिए हैं। विशिष्ट उष्मा का फार्मूला क्या होता है? Q बराबर MS डेल्टा T। M का वैल्यू कितने है यहाँ पे? 20। S का वैल्यू, बर्फ का S का वैल्यू कितने होता है? 1/2। और वही डेल्टा T, देखिए तापमान में परिवर्तन कितने हुआ? तापमान में परिवर्तन एक ना डेल्टा T कहते हैं। तापमान में परिवर्तन देखिए कितने का? 10 का। 2 से काट दिया, 5 बार में काटा, 20 बचे 100 कैलोरी यहाँ पे लगा। उसके बाद देखिए 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ है। इस बर्फ से अब क्या हो रहा है? जल में परिवर्तन हुआ, मतलब अवस्था में परिवर्तन हुआ, मतलब गुप्त उष्मा। क्या हुआ? गुप्त उष्मा। गुप्त उष्मा इसका फॉर्मूला क्या होता है? Q बराबर ML। M का वैल्यू कितने? 20। L का वैल्यू कितने होगा? L का वैल्यू देखिए, बर्फ का कितना होता है गुप्त उष्मा? 80 होता है। 80 कितना हो गया? 1600। कितना हो गया? 1600। बताइए 1600 कैलोरी यहाँ लगा। बताइए बर्फ को जो होगा -10 डिग्री सेल्सियस बर्फ को यहां तक लाने के लिए, जल तक जो है तब 0 डिग्री सेल्सियस जल तक लाने के लिए कितने ऊर्जा लग गया? 100 इधर लगा और इधर 1600 इधर लगा। टोटल 1600 उष्मा दिए। क्या दिए? 1600 कैलोरी दिए उष्मा इधर, आए 100 इधर। टोटल कितने हुआ? 1700 कैलोरी ऊर्जा दिए। कितना दिए बुआ? 1700 कैलोरी ऊर्जा दिए। तब ये क्या जाकर क्या बना? तब जाकर ये क्या बना? तब ये बना आपका जल बन गया। कहां से? बर्फ से जल बना। ठीक ना? इसी प्रकार आगे देख लेते हैं। आगे क्या देखना है देखिएगा। अब हमें आपको एक फार्मूला देते हैं। आपको एक फार्मूला नहीं, एक क्वेश्चन देते हैं आपको, आप लोग बनाइएगा। 20 ग्राम जो होगा बर्फ, 20 ग्राम क्या है? बर्फ है, जिसका तापमान -20 डिग्री सेल्सियस है। -20 डिग्री सेल्सियस है। इसे भाप बनाने के लिए, कितना उष्मा देना होगा? भाप बनाने के लिए उष्मा निकाले। वाष्प बनाने के लिए उष्मा निकाल के बताइए। 20 ग्राम जो होगा बर्फ है, 20 ग्राम बर्फ है। इसको क्या करना है बुआ? 20 ग्राम बर्फ को जो होगा आपको जो होगा, जिसका टेम्परेचर कहते हैं -20 डिग्री में, बर्फ का टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस। अब इसको क्या करना है? भाप में बदलना है। भाप में बदलने के लिए कितना ऊर्जा चाहिए? बनाइए आप लोग, कितना ऊर्जा चाहिए भाप में बदलने के लिए? फार्मूला है आपको दिया गया, विशिष्ट उष्मा क्या हुआ? 800 नहीं जानते हैं। बनाइए इसको। कितना आया? 1600। किन्हीं को 1800। किनका सही है, किन्हीं का सही नहीं। हमारा बुझाता है सब। Q बराबर ML, Q बराबर ML 20। कितने आएगा? नहीं बना करो सर। ए बकलो, देखिए -20 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ है। ये बर्फ है कत्ते पर? -20 डिग्री सेल्सियस पर। कत्ते 20 ग्राम है। इसको पहले क्या दीजिएगा? विशिष्ट उष्मा। ये क्या बनेगा? 0 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या बनेगा? बर्फ बनेगा। बर्फ बनेगा। कौन उष्मा दिए? विशिष्ट उष्मा दिए। उसके बाद ये क्या बनेगा? ये क्या बनेगा बुआ? जल बनेगा। जल बनेगा। ये जल कत्ते बनेगा? ये
अच्छा, ये जल बन रहा है कौन उष्मा के कारण? गुप्त उष्मा के कारण। ये जल जो होगा कितने डिग्री सेल्सियस? 0 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए 20 ग्राम 20 ग्राम चलिए, उसके बाद देखिए इस जल से क्या बनेगा बुआ? अब इस पे क्या दिया जाएगा? फिर जो जल बनाया जाएगा, क्या बनाया जाएगा? जल। और इस जल का टेम्परेचर कितने रहेगा? कौन उष्मा देंगे? विशिष्ट उष्मा देते थे बॉर्डर तक ले जाने के लिए। अब इसका टेम्परेचर कितने? 100 डिग्री सेल्सियस। अब फिर इसको क्या दीजिएगा? गुप्त उष्मा। अब क्या बन जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस के बाद अब इसका तापमान बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, अभी भाप बन जाएगा। भाप का टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा। ठीक, ये भी आपका 20 ग्राम। देखिए यहाँ पर विशिष्ट उष्मा दे रहे हैं। विशिष्ट उष्मा का फॉर्मूला MS डेल्टा टी। क्यू बराबर होता है ना, M का वैल्यू कहते हैं 20 गुना S का वैल्यू कहते हैं बर्फ का कहते हैं 1/2। डेल्टा टी का वैल्यू कहते हो जाएगा 20। क्यों? देखिए तापमान में कितना परिवर्तन हो रहा है। -20 से 20 आ रहा है, मतलब 20 का परिवर्तन हुआ। प्लस माइनस नहीं, सीधे अंतर जब भी देते हैं तो दोनों का अंतर देते हैं। अंतर में आप लोग पढ़े होइएगा अंतर। ठीक, तो अंतर में दोनों का रेंज देखा जाता है कितने की दूरी है। चलिए काटे कितने बेर में? 10 बेर में 200 कैलोरी यहाँ पर लग गया। क्रीम और लगा के नहाते धत सब ओखन से वीडियो ऑफ कर दिए जखन फोन आया था, उसके बाद पता नहीं कथी बना। चलिए तो ध्यान दीजिए। उसके बाद जो है फेयर हैंडसम और लड़की लगाती है। एक दिन हम क्रीमो लगाए, लड़का क्रीम है। अब पता नहीं, सब चीज हम आज तक नहीं यूज किए, कैसे पता चले? ककरो लिए लाई होगी। केकरा ले खरीदे थे जी? जीजा जी। चलिए मिश्रण का तापमान बुआ ए, तो गर्मी ठंडा में के नहाते हैं? सब नहाता है। जब नहाते होइएगा तो घर पर जो होगा गैस पर एगो डेगची चढ़ा देते होइएगा और पानी गर्म करते होइएगा। गरम पानी देता ही है। हाँ, घर में अथी लगेले है उसका गीजर। हाँ चलिए तो देखिए, तो गीजर का पानी होता है। तो इधर से ध्यान दीजिए। तो आपको हम ये बताना चाहते हैं कि गर्म पानी है घर में जो है दक्षिण में कथी चढ़ाते हो? टकनी में। हाँ, अरे हमारे का टकना टकनी दक्षी हरिया घैला यह सब कहते हैं। आप लोग मॉडर्न आदमी है, कुछ कह सकते हैं, हम लोग गरीब आदमी तो होता है ना। वो सब बोलेगा, वो क्या बोलते हैं उसको, कुछ और बोलता है। अरे 100 दक्षी हार नहीं बोलता है। तो चलिए आप जो होगा, अच्छा भगवाना में, ठीक, भगवाना में पानी गर्म करते होइएगा। दक्षिए के कहते हैं भगवाना, ठीक है। अच्छा चलिए, घर में दक्षिण क्या कीजिएगा आप? गर्म पानी कीजिएगा ना जी। तो गर्म पानी गर्म पानी एगो में रख ले रहिएगा ठंडा पानी। क्या उसमें दोनों जाके क्या कर देते? भगोना उल्टा देते हैं के। तो आपका जो होगा वो पानी का जो, उसके बाद जो मिश्रण का जो होगा वो पानी क्या रहता है? गर्म रहता है। लेकिन पहले की तुलना में देखिए, जैसे पानी है गर्म, पानी है गर्म पानी, इधर ठंडा पानी। यो दक्षी दोनों दक्षी का आप क्या कर दीजिए? मिला दीजिए। दोनों दक्षी के क्या कर दिए जी? मिला दिए। तो बुआ बताइए, एगो नयका दक्षी में रख दिए। इसमें क्या है? मिश्रण है। इसमें क्या है? दोनों का मिश्रण है। ये गर्म है, वो ठंडा है। तो इसका जो टेम्परेचर होगा, इसका भी कुछ द्रव्यमान होगा। कुछ पानी के द्रव्यमान है, जैसे 1 किलो पानी गर्म करते होइएगा। तो इसका जो 1 लीटर मतलब कि M1 इसका द्रव्यमान, इसका जो टेम्परेचर होगा T1, क्या वही ठंडा वाला में इसका जो द्रव्यमान होगा M2, इसका जो टेम्परेचर होगा वो T2 होगा ना जी। M1 T1 M2 T2। और इसका बाद जो ये दोनों को मिला दीजिएगा तो इसका भी तो कुछ टेम्परेचर होगा। टेम्परेचर नहीं होगा जी। तो जो टेम्परेचर होगा वो कोकरा की कहते हैं? टी कहते हैं। सीधे टेम्परेचर कत्ते होगा पता नहीं। मिश्रण एक तो तापमान निकालना है, मिश्रण का तापमान, ये दोनों को मिलाएंगे तो कर कत्ते तापमान होगा। तो बताइए गर्म है,
तो गर्म पे अच्छा जब कीजिएगा तो क्या पहले इतने गर्म रहेगा? ठंडा पानी के गर्म पानी के मिला दीजिए तो पहले जत्ते गर्म पानी था, जत्ते भगोना में जत्ते गर्म पानी था, टकना में जत्ते गर्म पानी था, डेक्ची में जत्ते गर्म पानी जत्ते गर्म था, क्या उतना गर्म पानी रहेगा नयका वाला टकना में? नहीं रहेगा। तो इसमें उतना पानी गर्म रहेगा, तो इसके तुलना में इसका यह क्या रहेगा? ठंडा रहेगा इसके तुलना में। इसके तुलना में जो है ठंडा था पहले, ये क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। तो इसके तुलना में क्या हो जाएगा? ठंडा। इसके तुलना में अच्छा यहाँ पर कौन उष्मा लगेगा बताइए? विशिष्ट की गुप्त। इसमें कौन उष्मा रहेगा? विशिष्ट उष्मा की गुप्त उष्मा? विशिष्ट उष्मा। क्यों? अवस्था में परिवर्तन नहीं हुआ, अवस्था में परिवर्तन हो जाता। अच्छा ये दोनों को मिला देते, ये दोनों को अगर हम क्या कर देते? मिला देते। अगर वही अगर पानी पानी या बर्फ बन जाता, ये दोनों मिला पड़ता, तब हो जाता गुप्त उष्मा। ठीक, चलिए। तो यहाँ मिश्रण की एक गर्म है, ये है क्या है? ठंडा। गर्म और ठंडा दोनों का जो मिश्रण होगा, ये मिश्रण का टेम्परेचर कितना होगा? तो आपको दे दिया जाएगा इसका टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर दे दिया जाएगा। बताइए उसके बाद कितना होगा? तो देखिए ये गर्म पानी जत्ते उष्मा को त्यागेगा, ये ठंडा पानी जत्ते उष्मा को ग्रहण करेगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। नहीं होंगे जी? गर्म पानी जत्ते उष्मा को त्यागेगा उतना ही ना ठंडा क्या करेगा? ग्रहण करेगा, तब ना दोनों बराबर हो जाएगा। ये कहेगा ले लो, वो कहेगा दे दो, तो दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो गर्म पानी जत्ते उष्मा को त्यागता है और ठंडा पानी उतना उष्मा को क्या करता है? ग्रहण करता है उतना ही पानी। तो ये दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तब ना मिश्रण हुआ जी। मिश्रण हुआ, गर्म पानी अपन उष्मा कुछ उष्मा त्यागा तो उन्हें ठंडा होता है, हल्का ठंडा हो जाता है, ये हल्का गर्म हो जाता है, तब ना दोनों एवरेज में आता है। कि जैसे क्या है 10 डिग्री है और एक कोई 100 डिग्री, ये दोनों को मिलाइएगा तो इसका एवरेज जो होता है वही में मिश्रण होता है। तो 10 इधर 110 110 होता है 55, यही ना होता है आपका। क्या हो जाता है? दोनों का ये घटता है, ये बढ़ता है, बढ़ता है ना। तो मतलब कि ये जो जितना गर्म पानी जितना उष्मा को त्यागेगा और ठंडा पानी उतना ही क्या करेगा? ठंडा पानी उसको ग्रहण करेगा, तब दोनों का क्या आ जाएगा? बराबर आ जाएंगे। कि तो देखिए गर्म पानी कत्ते करेगा? ये त्यागेगा, ये क्या करता है? त्यागता है उष्मा। तो इसके लिए जो होगा यहाँ पर कौन उष्मा लगता है? विशिष्ट की गुप्त। विशिष्ट उष्मा। विशिष्ट उष्मा का फॉर्मूला ms डेल्टा टी। m का वैल्यू क्या होगा? m1, s का s1 और t डेल्टा टी। ई है तो नहीं पता है, ये नहीं पता है तो देखिए तो ये T1 जो होगा T1 का वैल्यू क्या रहेगा? बहुत ज्यादा गर्म रहता है, इसके तुलना में गर्म ना है जी, तो बड़ी ना है, तो एकरा में से घटाएंगे तो T1 में से घटाते हैं किसको? T को। यही बराबर होता है किसका? ठंडा पानी जते ग्रहण किया कर तो M2S2 N2। अच्छा एकर तुलना में गरम की गरम? ई गरम ना जी, एकर तुलना में गरम ना, ठंडा की तुलना में गरम नहीं होता है। तो गरम होता है तो टी में से एकरा घटाएंगे एकरा वाला। यही होगा आपका फार्मूला, याद रख लीजिए। मिश्रण का तापमान पूछे, यही फार्मूला है इसके लिए। नहीं है तो लाइए वो क्वेश्चन बता देते, अपने आप समझ जाइएगा। देखिए कहा गया है कि 40 ग्राम, क्या क्वेश्चन था कि था नॉमरिकल में? कथी के नॉमरिकल था? फिजिक्स में कौन चैप्टर? क्वेश्चन जब याद नहीं रहता क्वेश्चन लेके आया कीजिए। चलिए 40 ग्राम खौलते जल को, जल क्या हो रहा है? खौल रहा है, मतलब 40 ग्राम है। जल कितना हुआ? 40 ग्राम जो है खौलता जल, मतलब कि ग्राम है। खौल रहा है मतलब कि गर्म है, गर्म ना है जी। 40 ग्राम खौलते जल को 20 ग्राम ऐसे जल में मिलाया जाता है जिसका तापमान 40 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि ठंडा 40 डिग्री सेल्सियस है, और कहते हैं 20 ग्राम में मिलाता है। यह है 40 ग्राम, ये कहते हैं 40 ग्राम, यह है 20 ग्राम। इसका टेम्परेचर 40, इसका टेम्परेचर 20 मिलाया जाता है। तो मिश्रण का तापमान बताइए, दोनों को मिला के एक जो तापमान होगा, इसका जो तापमान होगा, तापमान टेम्परेचर, ये कितना होगा? ये कितना होगा? अब इसका टेम्परेचर तो निकाल सकते हैं, कैसे निकालिएगा? तो देखिए M1S2 S1 M1S1 T1 - T बराबर में
M2S2 इंटू में T माइनस T2 लगा दीजिएगा फॉर्मूला। M का वैल्यू कितने हैं यहाँ पे बताइए, 40 ग्राम। S का वैल्यू कितने, जल का वैल्यू कितने, जल है ना जी, तो जल का नहीं पता है, जल का कितने होगा 1। उसके बाद देखिए T1 का वैल्यू कितने 40। T1 का वैल्यू नहीं पता आपको की, लेकिन कहा दिया है इशारा में जल क्या है, खौल रहा है, खौलता जल है, तो कितने होगा 100 होगा। इशारा में बता देगा। फिजिक्स इशारा करता है और आप समझ लिए तो हो गया, क्वेश्चन बना लीजिएगा। तो फिजिक्स क्या करेगा, इशारा करेगा। इशारा किया आप समझ गए तब तक ठीक है, नहीं समझे तो गया भैंस पानी में। T1 का वैल्यू कहते 100, आई तो पता नहीं है, बराबर M2 कहते 40 गुना 1, और T का वैल्यू पता नहीं है, माइनस में T2 का वैल्यू कहते है 40, T2 का वैल्यू कहते 40। अरे 20 ना जी, एक एक खत्म, एगो जीरो खत्म, 2 दूनी 4, 2 बेर में 2 का गुना कीजिए 200 माइनस 2T बराबर इधर T माइनस 40। एक इन्ना भेज दीजिए, उन्ना भेज दीजिए, 80 आएगा। क्या हो जाएगा, इन्ना भेज दीजिए, इन्ना भेज दीजिए, 240 बराबर 3T, 3 से काट दीजिए 80। तो ये जो टेम्परेचर जो होगा वो टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस होगा। मिश्रण का टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस होगा। मिश्रण का तापमान कितने होगा 80 डिग्री सेल्सियस। अच्छा ये पानी के मिलाए तब ना जी, ये पानी था, ये पानी था, तो पानी के मिलाने के बाद जो टेम्परेचर होता है वो कुछ आता है। लेकिन वही अगर कह जाएगा कि पानी को बर्फ के साथ मिलाया जाता, चाहे कतनो रहेगा, चाहे बर्फ को पानी के साथ मिलाया जाता, सीधे मार दीजिएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सीधा मार दीजिएगा, सी पर रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है 0 डिग्री अनाइते होता है, जाके देख लीजिए कोनो सेट में 0 डिग्री सेल्सियस ऑप्शन सी पर रहेगा। हम कह रहे हैं ना, जाके देख लीजिएगा। बर्फ को पानी में मिलाएगा, पानी को बर्फ के साथ मिलाएगा, तब मिश्रण का तापमान तब पूछेगा इतना बर्फ है, इतना डिग्री पानी है, इस तीनों को मिलाया जाता है। ऑप्शन सी सीधा याद रखिएगा, ऑप्शन सी 0 डिग्री सेल्सियस। क्या हो जाएगा, वो 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। बर्फ प्लस पानी कितने 0 डिग्री सेल्सियस। क्या हालांकि क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो माइनस में आंसर आएगा, लेकिन माइनस मतलब 0, माइनस मतलब मिश्रण में सीधे माइनस मतलब 0 हो जाएगा, सीधा ऑप्शन सी। ठीक ना, आप बना लीजिएगा। आगे है न्यूटन का शीतलन नियम। ऐसा ही क्वेश्चन एक और है, क्वेश्चन बनाइए। कहाँ 8:15 टाइम है, क्या हुआ आप पूरा बता दे, न्यूटन और खत्म करते चल। अच्छा एक और क्वेश्चन एक कम से कम बना लीजिए। 10 ग्राम बर्फ है जिसका तापमान -20 डिग्री। देखिए नोटों में बात लिखा है, समान मात्रा में बर्फ तथा पानी को मिलाने पर मिश्रण का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। लिखा हुआ ना, नोट में नहीं लिखा है जी, इसको एकदम टीके कर लीजिए, इस चीज का याद कर लीजिएगा कि समान मात्रा में अगर रहेगा, समान जो रहेगा आपका समान मात्रा में बर्फ, समान मात्रा पानी को मिलाने पर ऑप्शन सी आंसर होगा। सीधे आंसर लिख लीजिए, आंसर सी पर रहेगा। चलिए 10 ग्राम बर्फ जिसका तापमान -20 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन देखें बन जाएगा। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि 10 ग्राम बर्फ है, कितने है 10 ग्राम बर्फ है। अरे माइनस में आ गया आंसर, सीधे 0, बात खत्म। बर्फ पानी मिला रहा है, सीधे 0, आंसर 0 ये होगा, देख लीजिएगा। माइनस में आंसर नहीं रहेगा, वहां रहेगा 0, ऑप्शन सी यहाँ है लेकिन नहीं होगा 0 डिग्री सेल्सियस, माइनस आर में आंसर नहीं होगा। बर्फ पानी मिलाया सीधे 0, बर्फ के साथ पानी मिलाया सीधा 0। देखिए आंसर हम पहले तीन बोल दिए, आंसर आएगा माइनस में, लेकिन माइनस में नहीं करना है, सीधे 0 डिग्री। सीधे क्या हो जाएगा 0 डिग्री, हाँ 0 रहेगा, ऑप्शन सी मार दीजिएगा सीधे। चलिए और क्वेश्चन है न्यूटन का शीतलन नियम, और जो है आर्द्रता, इससे पहले हम बताए नहीं, आर्द्रता भी बताना, आर्द्रता भी बताना है, आर्द्रता नहीं बता।